शोभा को पता है, चीनू को पता है और नेहा को पता है। लेकिन इस तरीके से अलका जी आप लोग ऐसे इज्जत मत उतारो। अलका जी तो जब भी खड़ी थी उसके बाद अपनी धज्जियां उड़वाने के बाद भी खड़ी थी मैं उनके साथ में। और अलका चीथड़े बिखेरना है ना मेरे, अब चीथड़े बिखेर के दिखाओ। अलका जी लेंदे, कोई गलती नेहा जी लेंदे, अलका जी लेंदे उसको। कहाँ पे लेके आ गई नेहा को कोई गलत नहीं बोलेगा। कोई नहीं है, कुछ ऐसा झूठ है, सारा अफवाह फैला दी उसके बारे में। और नहीं मैं तो कहा कुछ ना कुछ बड़ा करवाएगी। ये भोग लगाने वाली औरत है, किसी ना किसी का भोग खा के शांत होगी, देखना। आप कितनी बदनाम कर दिया। और ये बीच की बात का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसी हुई थी, है ना। क्योंकि इनके यहाँ से कुछ भी लीक होता था तो सबसे पहला फोन मेरे पास आता था। तो भाई जब तुम चौथे इंसान को शामिल कर रहे हो, एक रिकॉर्डिंग गई, नीतू मेहना से पूछा गया फोन लगा के, क्यों हमारी वो बात कर रहे हैं अपने क्या कॉल रिकॉर्ड वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? बोला भाई कौन सी? बोले अपन को मनीषा से बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग। बोला तू मेरा फोन उठा ले, तू देख ले। अरे वो तो हम सब पता लगा लेंगे। बोला हाँ ठीक है पता लगा लेना। हमारी फलानी बात उस तक कैसे पहुंची, हमारी ढिकानी बात उस तक कैसे पहुंची, ढिम की बात उस तक मैं सफाई दे दे के थक गई। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। फिर भी बाद में चलो हाँ ठीक है यार दीदी वो कर लेंगे पता, अपन सब पता लग जाएगा। ठीक है मतलब हाँ ठीक है। अब तुमने अलका जी को शामिल कर लिया तो अलका जी तो जीता जागता एक रेडियो है अलका जी को। तो भाई जब तुमने इतनी बड़ी बात अलका जी को बता दी तो फिर अब तुम्हारे घर की कोई बात लीक होती तो नीतू मेहना पे तो नहीं आना चाहिए था ना नाम। तो अलका जी से सिर्फ उसी मैटर में बात चल रही थी जो अलका जी बोल रही ना। वो अलका जी आगे की भी बातें सुना दो जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपने इनको रोका नहीं, तो फिर नीतू जी ने क्या बोला था आप वो भी बता देना इसमें। और रात को आपकी 2 बजे लाइव देखने के बाद उसने नीतू जी ने आपको रात को 2-2:30 बजे कॉल किया था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था अलका जी पे, जी क्या अलका पे। तो अलका वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप लगा देना ठीक है, क्योंकि अब बस हुआ भाई। और इतना बोलने के बाद भी एक चीज और बोल रही हूं, बस अलका मत मरवा उन लोगों को, मत मरवा, समझा रही हूं मत मरवा उन लोगों को। अरे ये अलका ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया वे, क्या यार अलका, क्या अलका, वाह कहां लाके खड़ा कर दिया, शाबाश। सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। ये जानता वो जानती, वो जानता वो जानती, सबको सब मालूम है ना। इस उसके जरिए मत करो। एक एक क्रिएटर ने भी ऐसी चीज समझाई थी सब। जब हिम्मत वाले इतने बड़े बड़े क्रिएटरों की नहीं समझी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े होगा, तो ये टुच्ची सी 300-400 के वाली नीतू मेहना जो हर चीज से डर जाती है, उसको जरा सा धमकाओ, उसको जोर से बोलो, उससे तो उसको डर लगता है। आप लोग तो आप उस नीतू मेहना की बात सुनोगे, उस नीतू मेहना की बात सुनोगे। आप लोग तो एक बात बताओ नहीं है, कितने सारे क्रिएटर की पार्टी में गए हम, क्यों नहीं है? क्यों खड़ा नहीं है? क्योंकि सबको पता है कौन सच है, कौन सही है, कौन गलत। उसमें अलका जी ने पूछा है कि यार इतना कुछ हो गया आपने इनको रोका नहीं, तो मिला भाई बहुत कोशिश करी लेकिन सुनने को तो तैयार हो कोई। मनीषा के बारे में आप क्या बोलती हो? सॉरी, बहुत सच में भी उसके साथ गलत ही हुआ, सॉरी मनीषा। हाँ वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ। उसका भाई था साथ में, शायद उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था। और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था। जब उस एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे चीरने फाड़ने की बातें हो गई थी। और मेरे को तो अब लग रहा है जब मुझे डराया गया था तो वो भी शायद है ना पूरी प्लानिंग के साथ ही डराया गया था कि भाई मैं डराऊंगा तुम पुचकारना, मैं डराऊंगा तुम पुचकारना। अब समझ में आया ये सब। और ये था मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा। ये बता चुका था मुझे सचिन भाई कि तेरे साथ तो ऐसा करने वाले। हुई थी बात किसके बारे में? नीतू मेहना की अगर इतनी वैल्यू होती ना तो नीतू मेहना का भी व्लॉग होता सगाई का।
हम लोग आज आप लोग ऐसे इज्जत मत उतारो। अलका जी चीनू भाई, आज हम लोग सुनाई नहीं दे रहा हूँ। नेहा ने मुझसे बोला था भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इतना पुराना रिश्ता खत्म करना नहीं चाहती। मैंने अगर चाहती है ना सब कुछ ठीक हो जाए, चीनू से बोलना 10 सेकंड का ब्लॉग बनाए, सिर्फ बोले नीतू का नाम क्यों लिया, गलती हो गई मुझसे, सिर्फ इतनी सी बात थी। मैं तो जब भी खड़ी थी उसके बाद अपनी धज्जियां उड़वाने के बाद भी खड़ी थी मैं उनके साथ में। दीदी आईवाना मेरे विरुद्ध मत बोलना, और चीनू के बारे में तो कुछ बोलना नहीं। क्या यार कौन है रिश्तेदार, एक बात बताओ। आप समाज खड़ी है, सब खड़े हैं इसके साथ। अब डर नहीं है किसी चीज का भी। हाँ, और अलका चीथड़े बिखेरना है ना मेरे। अब चीथड़े बिखेर के दिखाओ। तुम जानते हो क्या पुनीत मेहना, नीतू मेहना के बारे में क्या जानते हो? अलका मत डूबा, देख ले तू घुसी और तूने क्या कर दिया। नहीं यार क्या धीरे, उसने धीरे जैसा कुछ रखा। सब आएगा सामने। अलका जी अभी मत बर्बाद कर, उल्टे पैर मत बर्बाद कर अलका, संभल जा, उल्टे पैर मत बर्बाद कर। जिसकी बदनामी, आपकी खुद की बदनामी मालिक ना करे यार। बहन बेटियों की इज्जत होती है। आप भी मेरी अलका जी बहन हो, है ना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको पता है, सच्चाई पता है। आप सिर्फ कंट्रोवर्सी में एक हिस्सा बनने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, व्यूज के लिए आप ये सब कर रहे हो। भाग रहे क्या नेहा प्रेग्नेंट है? झूठ इतना गंदा बोल रहे नेहा प्रेग्नेंट है। प्लीज अपनी भाषाओं पे कंट्रोल करो, है ना, गलत है ये, झूठी बात, गलत है। वो कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लड़ाई है, सब कुछ मेरी बहन है। मत कर रहे अलका जी, लेंगे मत, मार के छोड़ेगी क्या उसको भी? नेहा मेरी बहन है, बहन थी, बहन रहेगी, और नेहा की इसमें अलका जी लेंदे, कोई गलती नेहा जी लेंदे, अलका जी लेंदे उसको। कहाँ पे लेके आ गई, प्रेग्नेंट है। नेहा को कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई नहीं है, कुछ ऐसा झूठ है, सारा अफवाह फैला दी उसके बारे में। और नहीं, मैं तो सिर्फ क्या होता है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये अलका, अभी फिर बोल रही हूँ मैं, अलका कुछ ना कुछ बड़ा करवाएगी। ये भोग लगाने वाली औरत है, किसी ना किसी का भोग खा के शांत होगी, देखना आप कितनी बदनामी। तो हाय एवरीवन, तो अभी जो है ना मैं अलका की वीडियो देख के आई हूँ, है ना, टॉक विद अलका, उसका व्लॉग देख के आई हूँ। तो उसमें उसने अपनी और नीतू मेहना और नेहा के बीच में जो भी चीज़ें, जो भी बातें हुई है, वो उसने उस वीडियो में रखी हुई है। पहले तो मेरे को इन औरतों के बारे में सोच के ही ना घिन आती है, नीतू मेहना को छोड़ के, क्योंकि वो बंदी जो है ना, जितनी देखने में सिंपल है बाहर से, वो अंदर से भी उसका जो हार्ट है ना, वो अंदर से भी, दिल से भी पूरी उतनी ही साफ़ है। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि चंद पैसों के लिए ये अलका इतना गिर चुकी है कि कभी सचिन के साइड और कभी नेहा के साइड, है ना। और यहाँ तक चीज़ें हो रही है कि वो उस वीडियो में जो है ना, वो जो उन्होंने आपस में बातें की थी कि सचिन जो है वो मनीषा को छोड़ के जो है वो नेहा के साथ फ़ौरन भागने का जो वो प्लान बना रहे हैं। और उसके वो चीज़ें भी साइड में छोड़ दो, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो अलका इतना ज़्यादा ये चीज़ें फैला रही है, फैला के कि नेहा प्रेग्नेंट है। जिस औरत की अभी अभी रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट हुई है, वो औरत प्रेग्नेंट है। तो उसका तो अगर औरतें ऐसी ऐसी चीज़ें फैला रही है ना, सोचो अगर जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है वो ये सब चीज़ें छोड़ के उसे शादी कर भी लेता, पर अगर जब उसको पता चले कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, प्रेगनेंसी का जो ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड जो है, तो क्या वो उससे शादी करेगा? ये किस किस्म की औरत है अलका? मैं इसकी हर चीज़ देखती हूँ, लाइव वगैरह हर चीज़ देखती रहती हूँ। तो ये ना हर जगह जाके जो है वो आग लगाने का काम करती है, रिश्तों को संभालने की बजाय आग लगाने का काम करती है। और यहाँ तक कि ये सचिन को जो है वो साइको बना रही है कि सचिन हो गया, तो सचिन हो गया भाई पागल और साइको, और उसको है दवाइयों की ज़रूरत, उसको है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो उसको ठीक नहीं बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं इन दोनों से, अलका और नेहा से, ये चीज़ मतलब पूछना चाहती हूँ कि सचिन अगर पागल हो रहा है, उसकी मेंटल सिचुएशन जो वो ठीक नहीं है, तो इसका कारण क्या है?
आखिर क्यों, मतलब भाई बहन का रिश्ता यार कितना पवित्र होता है। पहले मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें या तो लोग व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हैं ये वो, बट जब मैं अभी नीतू मेहना की जो लाइव देख के आई हूँ तो सच में वो औरत इतनी स्ट्रेस्ड है, मतलब इतना वो मेंटली टॉर्चर हो रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है एक रिकॉर्डिंग चक्कर में। खाली जो रिकॉर्डिंग उसके पास है भी नहीं, नेहा का भाई उसे इतना मेंटली टॉर्चर कॉल करके ये वो कर रहा है। और हैरानी की तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इन लोगों की इतनी दोस्ती, इतनी खास दोस्ती होती तो जब नेहा का वो रिंग सेरेमनी हो रही थी तो इसमें सिर्फ उसकी फैमिली के व्लॉग आए हैं खाली, और जो जितने लोग वहाँ पे गए हैं उनको वहाँ पे एक वीडियो क्लिप बनाने तक की जो थी वो इजाज़त नहीं थी, क्योंकि रिंग सेरेमनी से जो पैसा कमाना था खाली नेहा के परिवार को, ताकि कोई बाहर वाला जो है ना उससे पैसा ना कमाए। तो क्या ये एंगेजमेंट जो थी वो सिर्फ दिखावा, वो भी पैसा कमाने के चक्कर में थी? यार पैसा कमा, ठीक है ज़िंदगी जीने के लिए मतलब पैसा ज़रूरी होता है, बट लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी मतलब लाइफ से खेलना। अब आप सचिन की मतलब सिचुएशन देखो, है ना, एक तो उसको फंसाया गया या, और नीतू मेहना की बातों से जो मैंने उनकी लाइव देखी उसे एक चीज़ क्लियर हो गई है, वो मतलब क्लियर जो है वो कुछ नहीं बोल रही, बट एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि इन दोनों का अफेयर था, ये दोनों रिलेशन में थे, सचिन और नेहा, ठीक है। और इन सब के बीच में बेचारी पिस कौन रही है? सचिन की वाइफ। उसमें ना सचिन की वाइफ की जो है ना वो क्या गलती है? पहले मेरे को लगा ये सब व्यूज़ का चक्कर, बट नहीं, ये अलका जो है ना ये लोगों को पागल बनाएगी। और जिस तरह से मैंने नीतू मेहना की जो अभी लाइव में देख के आई, सच में यार उसको देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था कि करे कोई और भुगते कोई और, मज़ा किसी और ने लिया और सज़ा जो वो कितने लोगों को फेस करनी पड़ रही है फालतू, है ना। रिकॉर्डिंग कोई और पब्लिक करे, कोई और डाले, और धमकियाँ और टॉर्चर नीतू मेहना को। यार वो औरत देखने में लगता है आप लोगों को जितनी वो बाहर से देखने में सिंपल लगती है ना, वो अंदर से भी उतनी ही सिंपल है। मतलब लोग अपने मतलब के लिए आखिर क्यों ऐसे सीधे साधे लोगों का जो यूज़ करते हैं। और अलका को तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि चंद पैसों के लिए किसी को इतना मेंटली टॉर्चर ना करें, क्योंकि भगवान ना करे कल को सचिन या नेहा जैसे उसकी प्रेगनेंसी का फेक चीज़ें उठाई जा रही है, अगर कल को दोनों में से कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तुम लोग जो इतनी गंदी गंदी चीज़ें प्रेगनेंसी तक लेके जा रहे हो यार, सोशल मीडिया पे रख रहे हो, कल को अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? एक औरत होके औरत की इज्जत को ढकने की कोशिश करने के बजाय तुम लोग उसको और सोशल मीडिया पे ऐसे उछाल रहे हो। जो चीज़ें हो गई है उसको बंद कर दो, यही बेटर होगा, है ना। कुछ चीज़ें इंसानों से गलतियों से हो जाती है, पर यही है कि आगे कुछ चीज़ें सुधार ली जाए। अब जो चीज़ें होगी वो वापस मतलब नहीं, वो चीज़ें अब जो चीज़ें हो गई है उनको ठीक वापस पहले जैसे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि आगे की जो लाइफ है, अगर सचिन संभल जाए तो मनीषा के साथ अब खुशी खुशी अपनी लाइफ जो गुजार सकता है। बट ये है कि ऐसे रिएक्शन वाले चैनल ना किसी को जीने नहीं देते हैं। चीज़ें जो है वो आप बंद करिए, क्योंकि बहुत हो गया यार। अब चीज़ें जो है वो अफेयर तक सीमित नहीं, अब चीज़ें जो है वो लोग प्रेगनेंसी तक लेके जा रहे हैं। तो मतलब उस औरत को तुम लोग ना मतलब ऐसे जीने लायक नहीं छोड़ रहे। जो चीज़ें हैं बस स्टॉप करो, बंद कर दो। पर इतना मेरे को समझ आ गया नीतू मेहना की लाइव देख के कि जो चीज़ें चल रही है ना वो सच है, उसमें सच्चाई है। हालांकि इवन वो बिल्कुल क्लियर चीज़ें जो है वो नहीं रख रही है, पर उसकी बातों से ये लगता है कि जो चीज़ें चल रही है नेहा और सचिन का अफेयर, ये वो सब, वो हर चीज़ जो है बिल्कुल सच है। तो कैसे कैसे लोग होते हैं यार। और अलका जी ये सब जो है ना बंद करिए, आपकी इस हरकत से किसी का घर उजड़ सकता है।